एक नगर में एक किसान रहता था। उसके पास 3 पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों को अच्छी सी शिक्षा दिलाई थी। उसने सदा यही प्रयत्न किया कि उसके बेटे बुद्धिमान बने और जग में नाम कमाए। देखो पुत्र, मेरे पास धन दौलत नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं। आज तक मैं तुम्हें बुद्धि ही देते आया हूँ। बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। आशा है कि तुम अपने बुद्धि और ज्ञान के बल से सदा उन्नति करते रहोगे। तीनों बेटों ने कहा, पिताजी, अब हमें क्या करना है, आज्ञा दीजिए। अब तुम तीनों किसी बड़े शहर में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाओ। दूसरे दिन तीनों भाई किसी बड़े शहर की ओर चल दिए। तीनों ही बुद्धिमान, विचारवान एवं भविष्य की सोचने वाले थे। तो बड़े भाई ने मार्ग में चलते हुए मार्ग को ध्यान से देखा और कहा, अभी कुछ देर पहले इस मार्ग से कोई बड़ा ऊंट गया है। कुछ आगे चलने पर दूसरे ने सड़क के दोनों ओर ध्यान देते हुए कहा, ऊंट काना है, उसकी दाईं आंख खराब है, वो केवल बाईं आंख से ही देख पाता है। कुछ और आगे जाने के बाद छोटे भाई ने रास्ते की ओर देखते हुए कहा, ऊंट पर एक स्त्री और एक बच्चा सवार थे। वे तीनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से एक घुड़सवार तेजी से आता हुआ उनके पास रुका। घुड़सवार को अपने पास खड़ा देखकर बड़े भाई ने पूछा, क्या आपकी कोई चीज खो गई है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? घुड़सवार ने कहा, हाँ, मेरी ऊंट और पत्नी दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। जब तीनों भाई ने ऊंट की हुलिया बताई तो घुड़सवार को शक हुआ कि लगता है तीनों में ऊंट को चुराए हैं। तुम ही तीनों लोग मेरे ऊंट को चुराए हो, बताओ किधर छुपाए हो? अभी नहीं तो मैं महाराज के पास जाता हूँ। अरे भाई, ऐसे डायरेक्ट मुझे चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हम लोग तो ऊंट को देखे भी तक नहीं। जब तुम लोग ऊंट को देखे नहीं तो कैसे पता चला कि उसका आंख काना है, उस पे एक स्त्री और बच्चे सवार हैं? घुड़सवार को पूरी शक हो जाता है कि ऊंट ही तीनों ने चुराया है और उसने राजा के सामने पेश करता है। महाराज जी, इन तीनों भाइयों ने मेरे ऊंट को चुरा लिया है। मुझे मेरे ऊंट को वापस दिलवाया जाए। राजा ने कहा, उसका ऊंट कहाँ है? उसका ऊंट वापस कर दो। महाराज, हमने इसका ऊंट तो देखा तक भी नहीं, फिर चुराने या गायब करने की बात कहाँ से आ गई? तभी राजा ने कहा, यदि तुमने ऊंट को देखा तक नहीं तो उसके विषय में सारी बात सच करके बता दी। तीनों भाई ये बोलते हैं, अपने बुद्धि और सूक्ष्म ज्ञान से। राजा ने कहा, क्या यह संभव है कि जो चीज तुमने देखी ना हो उसके विषय में सही बात बता सको? छोटे भाई ने कहा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। राजा ने अपने मंत्री के कान में कुछ कहा। मंत्री वहां से उठकर चला गया और कुछ ही देर में 2 आदमियों के सिर पर एक संदूक उठवा कर दरबार में आ पहुंचा। तभी राजा ने तीनों भाइयों से कहा, अच्छा तो बताओ इस संदूक में क्या है? बड़ा भाई ने कहा, कोई गोल चीज है। और मझला भाई ने कहा, वह अनार है। और उसके बाद तभी छोटे भाई ने बोला, वह अनार कच्चा है। तब राजा अपने मंत्री से संदूक खोलने की आज्ञा दी। तभी मंत्री ने संदूक को खोला तो उसमें सचमुच एक कच्चा अनार, और वह अनार कच्चा था। वह अनार देखकर और उनकी बातें सच मानकर राजा दंग रह गया। राजा ने कहा, इससे सिद्ध होता है कि तुम चोर नहीं हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ और निर्दोष घोषित करता हूँ। पर क्या वजह बताओ कि तुमने इस आदमी के ऊंट के विषय में सही बात का पता कैसे लगा लिया? बड़े भाई ने बोला, क्यों नहीं महाराज, मार्ग की धूल पर ऊंट के पांव के बड़े बड़े निशान थे। उन्हें देखकर मैं जाना कि बहुत बड़ा ऊंट इधर से निकला है और बोझ से लदा है। राजा बोला, ठीक है, पर यह कैसे पता लगा लिया कि उसकी बाईं आंख से काना है? तभी दूसरे भाई ने कहा, रास्ते के दोनों तरफ घास थी, किंतु बाईं तरफ की ही घास ऊंट के द्वारा खाई गई थी। दाईं की घास ज्यों की त्यों खड़ी थी। मैंने
उसी से अनुमान लगा लिया कि ऊंट की दाइयां खराब है। वाह, राजा के मुंह से निकला। फिर से राजा ने सवाल किया, ये कैसे पता लगा लिए कि उस पर एक स्त्री और एक बालक बैठा है? इस बार छोटे भाई ने कहा, इस जगह मैंने ऊंट के बैठने का निशान देखा, उसी के पास औरत की जूती के और एक बालक के पैर के निशान थे। राजा ने कहा, शाबाश, तुम तीनों तो बहुत ही बुद्धिमान हो। और ये बताओ कि ये कैसे पता लगा लिया कि इस संदूक में अनार है और वह अनार कच्चा है? बड़ा भाई बोलता है, महाराज, जब नौकर ने संदूक को नीचे रखा तो उसमें से किसी चीज की डुबलने की आवाज आई, तो मैंने पता लगा लिया कि ये चीज गोल है। हाँ महाराज, हमने देखा कि संदूक को तो अनार के बाग से लाया जा रहा है, तो हमने सोचा अनार ही होगा। तभी सबसे छोटा भाई भी बोलता है, महाराज, सामने के बाग में तो अनार सभी कच्चे कच्चे थे, उसी से हम अनुमान लगा लिए कि यह अनार भी कच्चा होगा। तीनों भाइयों का तर्क सुनकर राजा उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। उसने उन तीनों भाइयों को बहुत सा पुरस्कार दिया और अपने यहाँ उन तीनों को ऊंची नौकरी दे दी।